श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अधिक फल आपको प्रदान करेगी, सुख का अनुभव कराएगी, आपके जीवन का कल्याण करेगी। और निवेदन, सोमवती अमावस्या हमारे जीवन को फलित करने वाली है, सुख देने वाली, आनंद देने वाली है। हम उसका लाभ अवश्य लें। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है या कोई विद्या के लिए किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठ रहे हैं और बच्चे उस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई टीचिंग के लिए, बैंकिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, निवेदन है, सोमवती अमावस्या कल पड़ रही है, 2 स्वस्तिक आपको बनाना है। कितने स्वस्तिक बनाना है? 2 स्वस्तिक। एक स्वस्तिक कुंकू का पीपल के पेड़ पर बनाना है आपको। पीपल के पेड़ पर बनाने के बाद में जमीन पर, भूमि पर एक घी का दिया लगाना है। दूसरा स्वस्तिक शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको बनाना है, किसी भी एक साइड में, चाहे राइट में बना लें चाहे लेफ्ट में बना लें। शंकर के मंदिर पर जो स्वस्तिक बनाओगे वो पहले पीपल के वृक्ष के बनाना है। पीपल के वृक्ष के बनाने के बाद में शंकर के मंदिर में शाम के समय आप जाकर स्वस्तिक बना सकते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी स्वस्तिक बनाएं और एक घी का दिया वहां रखता है। बस इतना याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे जो स्वस्तिक बनाओगे वहां जो घी का दिया लगेगा उसमें गोल बत्ती लगेगी, फूल बत्ती लगेगी। शिव मंदिर की चौखट पर जो दिया लगाओगे उसमें 2 बत्ती लगेगी, लंबी वाली, लंबी बत्ती 2 लगेगी घी की। वो बत्ती आपको शंकर के मंदिर पे दिया कहां रखना है? जहां स्वस्तिक बनाओगे उसी के ऊपर 2 बत्ती का दिया लगाओगे। उस समय पर दिए का जो बत्ती है उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए और भगवान शंकर की चौखट पर प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर आप आइए। आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप जिस चीज की कोचिंग कर रहे हो, जिस चीज में उतरना चाहते हो, आपको वह फल प्राप्त होगा। जिसके घर में क्लेश बहुत मचा हुआ है, या कोई पैसा खाकर चले गया, धन नहीं दे रहा, रुपया नहीं दे रहा, और बहुत मशक्कत कर लिए, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, रुपया नहीं दे रहा, तो काली तिल्ली को पानी में गला दीजिए और पानी में गलाकर उसको सुबह पीस लीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह पीस कर कटोरी में उसमें पीला चंदन मिला लीजिए। उसको लेकर जाइए, 1 लोटे में दूध और जल लेकर जाइए, 5 बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर के मंदिर में पहुंचिए। शंकर जी के शिवलिंग को, वो जो तिल आपने पीसी है उस तिल को आप मिक्सर में मत पीसना, हाथ में कूटी, हाथ से कूटिए या कोई बेलन से या कोई वस्तु से उसको पीसिए और पीस कर उसका उत्तन तैयार करिए। उसमें चंदन मिलाकर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, शंकर के शिवलिंग को लगाइए। केवल शिवलिंग को ही नहीं, भगवान शंकर की संपूर्ण जलाधारी पर, जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, उस पूरे जलाधारी में जहां पार्वती मैया भी विराजमान है, पूरी जलाधारी को समर्पित करिए। समर्पित कर कर त्रिपुंड लगाइए, अपनी 3 उंगलियां उसी चंदन पर फेर दीजिए। फेर कर अपनी कामना कर कर बेलपत्र चढ़ा दीजिए। 5 या 7 बेलपत्र आपके भाव से आप शिव को समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर कर हाथ में कलश लेकर, दूध और जल मिला हुआ पात्र लेकर शंकर को समर्पित करिए और बाबा भोलेनाथ से विनती करिए कि जिस व्यक्ति ने हमारा धन खाया है, जिस व्यक्ति ने पैसा रख लिया या कोई लेकर चले गया या कोई ऐसा काम हो गया कि वो धन आ ही नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में है, तो बाबा से विनती करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमवती अमावस्या इस बार आप जो कर रहे हैं, अगली सोमवती अमावस्या जब आएगी, इतनी प्रसन्न चित्त में आप ये पूजन करेंगे, वापिस करेंगे और पूरा परिवार समेत करेंगे। जब आपका धन आ जाएगा, वैभव हो जाएगा, तो आप वापिस उसको धारण करेंगे। फिर निवेद और लिख के रखना, अगली सोमवती को फिर करना। जब सोमवती अमावस्या पड़े फिर उसको करिएगा, आपको फल अधिक मिलेगा। जिन कन्या और वर के विवाह नहीं हो रहे, वो सोमवती अमावस्या के दिन जाकर बाबा पीपल के पेड़ की फेरी अवश्य दें। 108 नहीं बने 7 अवश्य दें। पूजन कर कर, दिया लगाकर, घी का दीप प्रज्वलित कर कर बड़े आनंद में पीपल देव का पूजन करें। मेरा निवेदन, जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहां तक कैंसर जैसी भी बीमारी यदि आपको है, तो ये सोम पुष्प को छोड़ना मत ही, सोमवती अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए
पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए। काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए। शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौखट पर समर्पित करें। शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर कर उसी जल जो आपने देहली पर चढ़ाया है उसी जल का भाग थोड़ा सा कटोरी में 1 चम्मच के बराबर लेकर आइए। जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उसको छींटा दीजिए। 3 बार छींटा देना है, सुबह, दोपहर और शाम। उसके बाद में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करिए। शाम के समय घर के बाहर एक घी का दिया अवश्य लगाइए। मुझे पूर्ण उम्मीद है सोमती अमावस्या रोग मुक्त करेगी, अधिक फल आपको प्रदान करेगी, सुख का अनुभव कराएगी, आपके जीवन का कल्याण करेगी। सोमती अमावस्या के दिन कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को 2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। जिसके शरीर पर सफेद दाग पड़ गए हो, चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए उस बछड़े का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर में जहां जहां पर सफेद दाग पड़ गए हो, चमड़ी सफेद हो गई हो, उस जगह पर लगा लीजिए। चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आधा घंटा बैठ जाइए और बैठने के बाद में उसके बाद में फिर स्नान कर लीजिए। 2 या 3 पूर्णिमा उस फेन का प्रयोग कर कर देखिए, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। महाराज, माता गौ माता के दूध में और बछड़ा जब दूध पान करता है, पीता है, उसमें जो बल उत्पन्न होता है वो बल की परिभाषा कहीं वर्णित नहीं हो सकती। उसका सुख ही दूसरा। आप उसको अपने जीवन में उतार सकते, आप उसको अपने जीवन में रख सकते हैं, सार्थकता उत्पन्न कर सकते हैं। महाराज, शिव महापुराण की कथा और इसके बाद में फिर दूज जो आती है उसको फुलेरा दूज कहते हैं। फुलेरा दूज मतलब भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहना। जो दान किया, पुण्य किया, सत्कर्म करा, वो कभी क्षीण ना होना। अर्थात सारे व्रत, सारे उपास, सारा दान मरने से पहले हो सकता है क्षीण हो जाए, पर फुलेरा दूज का किया हुआ दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन कभी समाप्त नहीं होता। वो फुलेरा धतूरे की उस दिन बड़ी महत्वता रहती है। सुनाया था ना पहले कथाओं में, शिव तत्व खोजा।